शैतान और राजा की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। राजा बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक आदत पूरे राज्य में मशहूर थी। वो किसी की भी बात बीच में काट देता था। मंत्री, दरबारी, यहाँ तक कि ज्ञानी लोग भी राजा के सामने अपनी पूरी बात कह ही नहीं पाते थे। राज्य से दूर एक घना और डरावना जंगल था। उसी जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक भयानक शैतान उल्टा लटक कर रहता था। लोग कहते थे कि वो शैतान कोई साधारण दानव नहीं, बल्कि गहरी समझ और अनोखी कहानियों का मालिक है। एक दिन राजा के कानों तक ये बात पहुंची। राजा के मन में जिज्ञासा जागी, अगर मैं इतना बुद्धिमान हूँ तो उस शैतान की कहानी क्यों ना सुनूं? राजा अपने मंत्रियों के साथ जंगल पहुंचा। बरगद के पेड़ से एक भारी आवाज गूंजी, राजन, अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक शर्त माननी होगी। राजा बोला, शर्त क्या है? शैतान हंसते हुए बोला, जब तक कहानी पूरी ना हो तुम एक शब्द भी बीच में नहीं बोलोगे। अगर बोले तो मैं फिर से इस पेड़ पर उल्टा लटक जाऊंगा और कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। राजा ने गर्व से कहा, मैं वचन देता हूँ। शैतान जमीन पर उतरा और कहानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदार था और सच के रास्ते पर चलता था। एक दिन उसे जंगल में सोने से भरी एक थैली मिली। राजा खुद को रोक न सका। वो तुरंत बोल पड़ा, इतना सोना वहां कैसे आया? बस इतना कहना था, शैतान जोर से ठहाका लगाकर फिर से बरगद के पेड़ पर उल्टा लटक गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे भूल हो गई। राजा बोला, आज मुझे सबसे बड़ा सबक मिला है। बोलने से ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना। शैतान नीचे उतरा, मुस्कुराया और बोला, राजन, जो व्यक्ति हर बात में बोलता है वो कभी पूरा ज्ञान नहीं पा सकता। सच्चा बुद्धिमान वही है जो पहले सुनना सीख ले। ये कहकर शैतान धुएं में बदल गया और जंगल में गायब हो गया। राजा महल लौटा और उस दिन के बाद दरबार में कोई भी बोलता तो राजा पूरी बात सुनने के बाद ही जवाब देता। कहानी की सीख, जो बीच बीच में बोलता है वो आधा ज्ञान पाता है। जो शांत होकर सुनता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है।